होता है। आपने परिचय की बात की, मैं तारुफ अपना पेश कर रहा हूँ 4 लाइनों में, 4 मिसरों में। ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है, कभी जज्बात में लहजे में लाचारी नहीं आती। और तुम्हें सच सच बताएं, हम बड़ी मस्ती में जीते हैं, खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी नहीं आई। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तारुफ। हुजूर, कल आप कवि सम्मेलन की एक शाम थे और ये हमारी कमी कह लीजिए या वक्त की कमी कह लीजिए, हम आपको नहीं सुन पाए। और कल एक हमारा बहुत अच्छा मौका था कि आपकी पुस्तक का भी एक विमोचन हुआ। मैं क्या उस पुस्तक को पुनः देखना चाहूँगा। कल शाम अग्रवाल साहब जो प्रोग्राम हुआ वो थोड़ा बरसात की वजह से थोड़ा सा उसमें व्यवधान आया, लेकिन उसके बाद वो रात 12 बजे तक बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। मैंने भी अपनी गज़लें पढ़ी उसमें, और गज़लें कुछ क़तात मैंने पढ़े, कुछ नए ज़माने के, कुछ पुराने ज़माने के लोगों के लिए, सबको जोड़ के चलना अच्छा लगा। लेकिन जो अचानक प्रोफेसर अली हामिद साहब, जो मेरे बहुत बड़े करम फरमा हैं और जिन्होंने ख़ास इसरार किया कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ, और 30 तारीख को जब मैं यहाँ पहुँच गया था, 29 को चलकर 30 तारीख को देहरादून में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था सीएम धामी साहब के साथ, और मैं उत्तराखंड से उर्दू का वाहिद नुमाइंदा हूँ उत्तराखंड भाषा संस्थान में। ओम प्रकाश खरबंदा मेरा नाम है। अंबर खरबंदा के नाम से थोड़ी बहुत रुसवाई मुझे शायरी में मिली है। तो मैं उस प्रोग्राम को भी मैंने छोड़ा क्योंकि हामिद साहब का इसरार था, और यहाँ आप सब लोगों से मिलने का एक ऐसा लालच था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक यहाँ रहूँ। ऐसा नहीं है कि आए और 2 घंटे में अपना सेशन करके चले गए। मुझे अच्छा लग रहा है कि लगातार मैं 3 दिनों से आई हूँ। तो कल का जो प्रोग्राम था, जहाँ मैंने कुछ गज़लें, कुछ शायरी अपनी पेश की, तो अचानक हामिद साहब ने ये कहा, जिसके लिए मैं तैयार भी नहीं था, कि अपनी खम्सों के बारे में बताइए। तो सर, ये खम्सों पर एक किताब है, ये उर्दू में भी है और हिंदी में भी है, और इसमें ख़ास बात ये है कि खम्सा जो होता है 5, हाँ, मजरू सुल्तानपुरी, हाँ, मैं एक इसको वाज़े कर देता हूँ, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक शेर किसी शायर का लिया जाता है, यानी कि एक शेर 2 मिसरे यानी 2 पंक्तियाँ, और उन 2 पंक्तियों पर 3 पंक्तियाँ ऐसे लगाई जाती हैं कि ये महसूस ही ना हो कि ये उसका हिस्सा नहीं है। यानी बहर में, मीटर में, काफ़िए में, रदीफ़ में, और जो उसका कहने का भाव था, अंदाज़ था, उसमें बिल्कुल एक रूपता होनी चाहिए। तो सुनिएगा आप, इसमें मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी साहब का बहुत मशहूर शेर है। इस पर 3 मिसरे यानी 3 पंक्तियां मैंने लगाई हैं, 2 उनकी हैं, मिलाकर 5 हो गई, और 5 को खम्सा कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं। सुनिएगा, पहली 3 पंक्तियां मेरी। राह की दुश्वारियों का दूर करके दिल से डर। देखिए, इसमें होता ये है सर कि जो चीज़ उन्होंने कही ना कि मैं अकेला ही चला था, वह इसी भाव को विस्तार देना है। राह की दुश्वारियों का दूर करके दिल से डर, मैंने खुद ही मुंतखब की एक अनजानी डगर, चल पड़ा उस राह पर मैं हो के बेखौफो ख़तर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत खूब। खम्सा, इसमें 100 खम्से हैं। मेरे पब्लिशर ने इसमें लिख दिया है, मंगल नसीम साहब बहुत बड़े पब्लिशर भी हैं, बहुत बड़े शायर भी हैं, तो उन्होंने लिखा है कि आज तक बहुत कम खम्से कहे गए हैं, और पूरी किताब की शक्ल में तो आज तक कोई नहीं आया, और ये पहली किताब शायद होने जा रही है। मैंने इसमें एक दावा किया है, लेकिन अगर कोई इस दावे को गलत साबित करेगा तो मुझे और खुशी होगी कि हाँ, इससे पहले भी कोई किताब है, मुझे बहुत खुशी होगी। फ़िलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहली मुकम्मल किताब है। सर, आपके बारे में कहना सूरज उदय दिखाना है, लेकिन आपने एक हिंदू और मुसलमान के बीच में कल कुछ लाइनें कही थी, मैं भूल रहा हूँ। दोहा और शेर को लेके आप, मैं दोबारा सुनना चाहूँगा। नहीं, हिंदू और मुसलमान पर तो शायद आप किसी और की लाइन मेरे साथ जोड़ गए होंगे। मैं वो शायरी करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल जिक्र भी नहीं करता हूँ, क्योंकि सभी देखिए उसमें समरूपता थी, शायद मैं किसी दूसरे शायर को समझ रहा था। हाँ, हो सकता है, दोहा और शेर को लेके था। हाँ। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको लॉट ऑफ थैंक्स कहूँगा कि आपने उत्तराखंड भाषा संस्थान के इतने बड़े प्रोग्राम को अल्मोड़ा एक्ट्रेस से ठुकराया। मैं तो ठुकराना कहूँगा। नहीं, आपकी मोहब्बत, वी सैल्यूट यू सर। आपकी मोहब्बत। थैंक यू सर।